देखिए, हम आपको एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स के बारे में एक वीडियो बना दिए हैं, जिसको आप देखेंगे, बार बार देखेंगे समझने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और समझना है इसको, एक एक लाइन आपको उसका देखना है, समझना, उसमें बताई चीज़ों को। tan थीटा इक्वल m1 - m2/1 प्लस m1 m2 होता है उसका रिजल्ट। और इसी का जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पे देखिए दो एंगल बनता है थीटा और फाई, तो दोनों एंगल को निकालने के लिए हम यहाँ पे समझा दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स में। तो tan थीटा इक्वल टू m1 - m2/1 प्लस m1 m2 होता है। tan थीटा इक्वल टू m1 - m2/1 प्लस m1 m2 होता है मॉड में। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन हम आपको स्लोप के साथ भी ये वाला क्वेश्चन डाल दिए हैं, और एक क्वेश्चन हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आपको इसके केस के बारे में बता दें कि केस क्या हो सकता है, यानी कि इस लाइन का केस क्या हो सकता है एंगल का। ये एक केस होता है जो स्पेशल केस है, जब थीटा 0 हो जाए, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पर कॉन्साइड कर जाए, इसको पैरेलल लाइन्स हम लोग बोलते हैं। और दूसरा होता है जब ये 90 डिग्री का हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिंस tan थीटा इक्वल टू होता है m1 - m2/1 प्लस m1 m2, मॉड लिखें तो भी ठीक, या फिर tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 - m2/1 प्लस m1 m2 लिखें तो भी ठीक। तो थीटा तो हमारा क्या है, 90 है। तो थीटा 90 का मतलब क्या हो गया, tan 90 डिग्री। तो हो जाएगा m1 - m2/1 प्लस m1 m2। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको आप 1/0 लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो m1 - m2/1 प्लस m1 m2 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि m1 × m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो m1 × m2 इक्वल टू -1 हो गया। तो ये दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना। अब देखिए स्लोप m1 m2 क्या है, इसके लिए हमने स्लोप का एक वीडियो ही बना डाला है, जिसको आप देखेंगे तो स्लोप का जितना केस होता है सब आपको पता चल जाएगा। इसी वजह से हड़बड़ाने घबराने की बात नहीं है। केस 2 आप यहाँ पर ले लें, आप इसको कह सकते हैं केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। अब केस 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, केस 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 रख के, तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 इक्वल टू m1 - m2/1 प्लस m1 m2। तो tan 0 0 होता है, तो 0 इक्वल टू m1 - m2/1 प्लस m1 m2। जिसको 0/1 कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 - m2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ से m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यानी कि ये 0 का मतलब दो लाइन के बीच में एंगल 0 हो गया, यानी कि लाइन पहले ऐसे और ऐसे था, लेकिन 0 हो गया, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन से कॉन्साइड कर गया, या फिर उसको हम लोग पैरेलल केस कहते हैं। यानी कि आप इसको केस ऑफ पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें इस पे भी क्वेश्चन होगा और एंगल पे क्वेश्चन होगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, है ना, बिटवीन द टू लाइन्स। हम इसका यूज़ करते हैं y - √3x - 5 इक्वल टू 0 एंड √3y - x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आप देख लें कैसे हम लोग काम करते हैं। तो गिवन लाइन हमारा हो गया, गिवन लाइन्स हमारा हो गया। इसको हम लोग एक तरफ करते हैं, √3x - y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 निकाल सकते हैं, m1 इक्वल टू, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x √3
बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये √3 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग पहले मान लेते हैं, इसको आप m1 बोल देते हैं, से इट m1। अगेन क्या करते हैं, दूसरा लाइन लेते हैं। दूसरा लाइन क्या है, √3y - x + 6 = 0 सपोज करिए। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x - √3y - 6 = 0। एक लाइन के फॉर्म में इसको ले आए और फिर यहाँ से इसका स्लोप = m, जिसको हम लोग m2 से m2 कहेंगे, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ y -√3, यानी कि दिस इम्प्लाई m1 = √3 एंड m2 = 1/√3। अब क्या करते हैं, नाउ tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 कर देते हैं। आप मॉड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/√3/1 + √3 × 1/√3 मॉड में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आंसर आएगा, यानी कि tan थीटा = क्या हो गया, 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया, दिस इम्प्लाई थीटा = 30 डिग्री। इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चूँकि एंगल दो लाइन के बीच में 30 डिग्री निकल गया, तो ये भी है, इसको कैसे निकालेंगे, 180 थीटा कर सकते हैं। एंड अनदर एंगल क्या हो जाएगा, 180 - 30, 150 डिग्री। इस तरीके से हम लोग दो लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है। और अब देखिए केस पर क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे देखिए कहेगा प्रूव दैट लाइन्स 3x - 4y + 3 = 0 and 4x + 3y + 7 = 0 आर परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन लाइन्स हमारा क्या हो गया, गिवन लाइन्स हो गया हमारा 3x - 4y + 3 = 0। तो m1 हो गया -3/-4, यानी कि 3/4 एंड 4x + 3y + 7 = 0, यानी कि हमारा हो गया m2 = -4/3। तो सिंस 4 परपेंडिकुलर m1 × m2 = -1, तो इसको देखना है। तो हेयर m1 = 3/4 एंड m2 = -4/3। नाउ m1 × m2 = 3/4 × -4/3, दोनों आपस में कैंसिल होगा और -1। हेयर m1 × m2 = -1। सो गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। अब देखिए दूसरा ये भी पूछ सकता है आपसे, दूसरा भी पूछ सकता है, प्रूव दैट 2x + 7y - 1 = 0 एंड 18x 63y + 5 = 0 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। m1 = -2/7 एंड m2 = -18/63। कैसे, तो 2/7 आया, इससे कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ फिर वही चीज़। और इसको यदि कटाएंगे तो ये भी 2/3, 2/7,
2/7 यहाँ भी आ जाएगा, 2/7 यहाँ है। दिस इम्प्लाई M1 इक्वल टू M2, हेंस गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है। क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द लाइन्स passes through the point lambda 3 and 5 7 and 2 3 and 8 5 is perpendicular to each other। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, M1 बराबर हो गया 7 माइनस 3 माइनस 7 बाई लैम्डा माइनस 5। M2 बराबर क्या हो गया, दूसरे लाइन से 3 माइनस 5 बाई 2 माइनस 8। यहाँ पर देखिए, आप नहीं समझे तो समझिए, ये पहले लाइन के लिए x1 y1 x2 y2 है। तो हम लोग स्लोप के फॉर्मूला में आप जाइए, यदि दिक्कत हो रहा है तो स्लोप में हम बताए हुए हैं इस चीज़ को कि यदि 2 पॉइंट से स्लोप निकालना हो तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 होता है। फिर y1 माइनस y2 इस दोनों पॉइंट से y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 करके आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4 बाई लैम्डा माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा M2 इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई माइनस 6, तो हो गया 2/6। तो सिंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो M1 इंटू M2 बराबर -1। दिस इम्प्लाई -4 बाई लैम्डा माइनस 5 इंटू 2/6 बराबर -1। अब फिर माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 8 बराबर 6 लैम्डा माइनस 30। दिस इम्प्लाई 6 लैम्डा इक्वल टू 30 प्लस 8। दिस इम्प्लाई लैम्डा इक्वल टू 38/6। यही आंसर, इसको आप काट सकते हैं 19/3, 19/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप के सारे एंगल को, लाइंस के बीच में एंगल को निकाल सकते हैं, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस को देख सकते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2 लाइन पैरेलल हो और 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, उस पर सारा काम करेंगे और उस पर क्वेश्चन बना के आपको भेजेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ तक आपको भेजते हैं, आप इसको स्टडी कर लें।